वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। आखिरकार देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों की किस्मत का हो गया फैसला। लंबे समय से चली आ रही पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर बड़ा ऐलान। पेंशन भोगी मंत्री कर्मचारी संघ के लगातार दबाव के चलते केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। आखिरकार 18 माह बकाये रहे भुगतान को लेकर दिलचस्प खुशखबरी। प्रधानमंत्री जी को भी भेजा था मांग पत्र। 3 साल 11 माह बाद कर्मचारी पेंशनरों के घर आई ढेर सारी खुशियां। AICPI इंडेक्स में रिकॉर्ड तोड़ उछाल से ये यानी महंगाई भत्ते में बम्पर बढ़ोतरी। काफी लंबे समय से चली आ रही थी फिट एंड फैक्टर बढ़ोतरी की मांग। फिलहाल 2.57% फिट एंड फैक्टर के तहत मिल रहा है वेतन। 3.68% होने पर न्यूनतम वेतन में काफी बढ़ोतरी। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगी और जवानों से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। पेंशनभोगी लगातार महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7500 रुपये मासिक करने, पेंशनभोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने समेत अन्य मांग कर रहे हैं। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये महीना है। बयान के अनुसार लाखों पेंशन भोगियों ने जंतर मंतर पर आमरण अनशन करने की बात कही। समिति के अध्यक्ष कमांडर राउत ने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर समर्थन करेंगे। ये हमारी अंतिम चेतावनी, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम आमरण अनशन पर कर जाएंगे। बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार के किसी निर्णय पर पहुंचने तक अध्यक्ष राउत, महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत और मुख्य सलाहकार PN पाटिल अनशन में शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि EPS यानी कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत आने वाले कर्मचारी के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16% का योगदान करती है। राउत का दावा है कि 30 साल काम करने और EPS आधारित पेंशन मद में निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में इतना कम राशि मिल रही है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिजनों का गुजर बसर करना बड़ा कठिन हो गया है। सूत्रों के मुताबिक न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ जाएगा। फिलहाल न्यूनतम पेंशन को देने में ही सरकार को सालाना लगभग 9000 करोड़ की सब्सिडी देनी पड़ती है। न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर इस सब्सिडी और बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल सरकार इस मद में और वित्तीय दबाव लेने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में OPS को लेकर राज्य सरकारें कितनी जिम्मेदारी उठा पाएंगी, यह कहना मुश्किल है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO से जुड़े निजी सेक्टर के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन प्रतिमाह 1000 रुपये है। अगली खबर की बात करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लाखों पेंशनरों को समय पर कई तरह के तोहफे दिए जाते हैं, कभी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, कभी DNS अलाउंस यानी महंगाई भत्ते को लेकर। अब राज्य सरकार ने पेंशन को एक और खुशखबरी सुनाई है। अब से आपकी पेंशन साल में 2 बार बढ़ाई जाएगी। जुलाई महीने में आपकी पेंशन पहली बार बढ़ाई जाएगी, उसके बाद जनवरी महीने में दूसरी बार बढ़ाई जाएगी। जुलाई महीने में आपकी पेंशन में 5% की बढ़ोतरी होगी, जबकि जनवरी महीने में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी इस हिसाब से कर्मचारी की पेंशन में हर साल 15% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इससे इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को ही फायदा देखने को मिलेगा। राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी कानून लागू कर दिया है। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसे ये कानून लागू किया है। इस गारंटी कानून से हर साल पेंशन बढ़ेगी, साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी भी दी जाएगी। केंद्र सरकार के कर्मचारी की महंगाई भत्ते में फिर बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है। केंद्र सरकार कर्मचारी की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने जा रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 4% बढ़ोतरी मिलने की संभावना है। ऐसी उम्मीद है कि सरकार बजट के बाद या बजट के दिन महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। सरकार जब 4% बढ़ोतरी का ऐलान करेगी तो ये नई बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू मानी जाएगी। ऐसी उम्मीद है कि इसकी घोषणा सरकार बजट के आसपास कर सकती है। DA में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार कर्मचारी महंगाई भत्ता 50% तक होने की उम्मीद है। 7 वेतन आयोग के तहत अभी महंगाई भत्ता 46% चल रहा है। अब नई बढ़ोतरी के बाद बढ़कर 50% हो। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए लंबे समय के बाद अच्छी खबर आ चुकी है, क्योंकि 18 महीने के लिए एरियर का भुगतान बहुत जल्द किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक सरकार बहुत ही जल्द केंद्रीय कर्मचारी खाते में 18 महीने के महंगाई भत्ते में महंगाई राहत के पैसे ट्रांसफर करने जा रही है। हाल ही में सरकार ने लोकसभा 18 महीने के लिए एरियर के बारे में चर्चा की है। भारत सरकार को करीब 34,402 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। जल्दी ही 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से ज्यादा पेंशनधारियों को एरियर के रूप में पैसा मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन को लगातार 18 महीने के एरियर को लेकर मांग करते आ रहे थे। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी कर्मचारी संगठन द्वारा अपील की कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहकर विचार करने के लिए कहा कि यह पैसा कर्मचारियों का हक है, इस पर सरकार विचार विमर्श करे और उनका बकाया राशि भुगतान का निर्णय बहुत जल्द से जल्द करे। केंद्रीय कर्मचारी बकाया धनराशि को बहुत ही जल्द उनके खाते में सीधे ट्रांसफर
ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस मामले में केंद्र सरकार बहुत ही जल्द अपना फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के हक में रखने वाली है, जिसकी मांग अब जोरों शोरों से होने लगी है। ऐसे में कुछ दिन पहले केंद्रीय कर्मचारी द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन करके सरकार को यह बताया गया कि उनके महंगाई भत्ते के बकाया राशि का भुगतान सरकार करे। इस मामले में संसद में भी चर्चा हो चुकी है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार बहुत ही जल्द खुशखबरी देने वाली, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार 18 महीने के बकाया के भुगतान जल्द से जल्द करने जा रही है। अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों को 18 महीने का भुगतान करती है तो लगभग देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को 2 लाख रुपए तक का फायदा देखने को मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। संसद का बजट सेशन 31 जनवरी से शुरू होने वाला है और राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही इसकी विधिवत शुरुआत हो जाएगी। अगले दिन यानी 1 फरवरी को अंतरिम बजट 2024 पेश किया जाएगा। हालांकि इस बार सरकार बजट में ज्यादा लोक लुभावन फैसले लेने वाली है। साल के शुरू होते ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। अगर ऐसा हुआ केंद्र सरकार कर्मचारी की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में इजाफे से केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में 8860 रुपए का फायदा होगा। फिटमेंट फैक्टर फिलहाल 2.57% है। अगर इसे बढ़ाकर 3.68% किया जाता तो लेवल 1 के ग्रेड पे की न्यूनतम सीमा 26,000 रुपए पहुंच जाएगी। मतलब सीधे तौर पर सैलरी में 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। केंद्र सरकार इस समय अटल पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन का दायरा बढ़ा सकती है। अटल पेंशन योजना असंगठित सेक्टर के वर्कर्स के लिए एक फ्लैगशिप पेंशन योजना है। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक खबर के मुताबिक ये जानकारी मिली है। खबर के मुताबिक एक सरकारी अधिकारी ने नाम या छापने की शर्त पर साफ किया है कि या तो अंतरिम बजट 2024 में या इसके बाहर इसके लिए मिले प्रस्ताव पर फैसला लिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों को ज्यादा पेंशन मिल सकती है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पहले ही अटल पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन सीमा को बढ़ाने के लिए सरकार को लिखा था। इसमें कहा गया था कि एपीवाई के तहत मिलने वाली गारंटीड पेंशन की सीमा बढ़ाई जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस पेंशन स्कीम के लिए सब्सक्राइब कर सकें। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन को मिलने जा रहे हैं 3 बड़े तोहफे। इससे उनकी सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। साल 2024 केंद्रीय कर्मचारी पेंशन के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साल की पहली 6 माह में कई बड़े बदलाव होंगे। लोकसभा चुनाव है तो सरकार का पूरा ध्यान की तरफ रहेगा। केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ता 50% कंफर्म हो चुका है। जुलाई से दिसंबर 2023 के एआईएसपी इंडेक्स नंबर्स कंफर्म हो चुके हैं। अब कम से कम केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। नवंबर एआईएसपी इंडेक्स के नंबर्स आ चुके हैं। दिसंबर का नंबर अभी आना बाकी है। महंगाई भत्ते में अब तक 4% उछाल आ चुका है। मौजूदा डीए की दर 46% है। यही आंकड़ों को देखें तो महंगाई भत्ते का स्कोर 49.68% पहुंच चुका है और इंडेक्स इस वक्त 39.1 अंक पर है। एआईएसपी इंडेक्स का आंकड़ों से देखा जाए तो फिलहाल कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता कंफर्म हो चुका है। अगर दिसंबर के आंकड़ों में उछाल आता है तो ये 51% के पार भी पहुंच सकता है। केंद्र की मोदी सरकार ने महिला केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। महिला सरकारी कर्मचारी अब अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती हैं। पुराने नियम के तहत कोई भी महिला कर्मचारी पति को ही नॉमिनेट कर सकती थी। सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद सबसे पहले फैमिली पेंशन स्पाउस को यानी पति या पत्नी को मिलता था। उसके बाद बच्चों को फैमिली पेंशन मिलने की बारी आती थी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने बताया कि सीसीएस रूल्स 2021 के नियम 50 के सब रूल 9 के मौजूदा प्रावधान के मुताबिक यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी के पति पत्नी परिवार में है तो पहले पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाती थी। मृतक सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी के पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र होंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने महिला केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। महिला सरकारी कर्मचारी अब अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती है। पुराने नियम के तहत कोई भी महिला कर्मचारी पति को ही नॉमिनेट कर सकती थी। सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद सबसे पहले फैमिली पेंशन स्पाउस को यानी पति या पत्नी को मिलता था।